अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा प्लान है ये 25,050 का है। यानी 25 फुट इसकी लंबाई है और 50 फुट इसकी जो है ना 50 फुट इसकी लंबाई है और 25 फुट इसकी चौड़ाई है। 25 × 50। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो दोस्तों इसको हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि इनमें हर जो है ना दरवाज़ों का साइज़ कितना है, बेडरूम का और इस तरह किचन का, बाथरूम का। और ये भी देखेंगे कि इसमें हमारे कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को और आखिर तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेन गेट से। तो सबसे पहले हम मेन गेट का जो है ना साइज़ देख लेते हैं। तो हमारा जो मेन गेट का साइज़ है वो है 6 फुट। और जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेयर हॉल और वेटिंग एरिया है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो इसका साइज़ है 12 फुट। ज़रबी अगर यहाँ से यहाँ तक जो स्टेयर के नीचे बाहर की साइड की दीवार है यहाँ तक देखें तो ये 13 फुट 9 इंच। तो दोस्तों ये हमारे पास 12 ज़रबी 13 फुट 9 इंच का स्टेयर हॉल वेटिंग एरिया है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास जो है ना सीढ़ियों के नीचे एक बाथरूम है, कॉमन बाथरूम। तो हम कॉमन बाथरूम का साइज़ देखेंगे कि इसका साइज़ कितना है। तो इसका साइज़ है 4 फुट, यानी 4 फुट इसकी जो है ना चौड़ाई है और इस तरह इसकी जो लंबाई है वो है 5 फुट 9 इंच। तो 5 फुट 9 इंच ज़रबे 4 फुट का हमारे पास ये बाथरूम जो कि सीढ़ियों के नीचे आएगा। तो दोस्तों सीढ़ियाँ आपकी यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ से आपने ऊपर चढ़ना है। तो अब सीढ़ियों का साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो सीढ़ियों का साइज़ है वो है 3 फुट। तो दोस्तों इसमें एक गलती आपने नहीं करनी, जो कि बहुत बड़ी गलती है, कि आपने जो ये स्टेप है इनकी ऊंचाई और चौड़ाई जो है ना अगर आप गलत रखेंगे तो आपकी जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर सही तरीक़े से नहीं आएंगी। तो दोस्तों इसमें हमारे जो स्टेप है इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7 इंच। तो 7 ज़रबे 11 ज़रबे 3 फुट की जो हमारी सीढ़ी है यहाँ पर बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगे जो हमारा पासेज है, यानी जो कि रास्ता जाता है हॉल की तरफ। तो इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट 4 इंच। तो इसी रास्ते में पासेज की जो एरिया है इसी में जो है ना हमारा किचन का दरवाज़ा है, जिसको हमने D1 का नाम दिया है। तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों D1 का जो साइज़ है वो है 3 फुट, यानी किचन का जो हमारा दरवाज़ा होगा उसका साइज़ 3 फुट ज़रबे 7 फुट, यानी 7 फुट इसकी ऊंचाई होगी। इस तरह हम किचन का जो साइज़ है वो है 7 फुट और इस तरह इसकी जो लंबाई है वो है 9 फुट 6 इंच। तो दोस्तों इसमें हमने यहाँ पर जो हमारी जो किचन है इसकी एक विंडो बनाई है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी विंडो बना सकते हैं, कितनी भी साइज़ की विंडो बना सकते हैं। 5 फुट जो आपके पास जितनी जगह हो इसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है ना विंडो बना सकते हैं। तो पासेज से गुज़र कर जब हम हॉल में एंटर होते हैं तो हमारे पास हॉल में एक जो है ना डाइनिंग एरिया भी है। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 12 फुट 5 इंच, यानी इसकी जो चौड़ाई है। और डाइनिंग एरिया और मुकम्मल हॉल की जो लंबाई है वो है 18 फुट 2 इंच। तो ये 18 फुट 2 इंच ज़रबे 12 फुट 5 इंच का हमारे पास एक हॉल है। तो हॉल में हमारे पास बेडरूम है, जो कि हमारे पास 3 बेडरूम है। तो सबसे पहले हम इस पहले बेडरूम की इसका साइज़ देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 10 फुट ज़रबे 9 फुट 6 इंच। तो दोस्तों इस बेडरूम का जो दरवाज़ा है इसको हमने D का नाम दिया है। तो आप इसका साइज़ देख लें, इसका साइज़ है 3 फुट 6 इंच। तो दोस्तों D के नाम से हमारे पास 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाज़ों का साइज़ सेम एक ही है। इस तरह हमने इसमें एक ओपन स्पेस बनाया है जो कि हवा और रोशनी के लिए है। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट। तो 6 ज़रबे 6 का ये हमारे पास ओपन टू स्पेस है। तो दोस्तों इसमें एक विंडोज़ जो है ना वो बेडरूम की तरफ से है, एक विंडोज़ जो है ना हॉल की तरफ से और एक वेंटिलेटर बाथरूम की तरफ से, जो कि दूसरे नंबर के बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी बाथरूम की। तो दोस्तों ये बाथरूम का जो साइज़ है वो है 6 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट, यानी सेम 6 ज़रबे 6 का हमारे पास ये बाथ प्लस टॉयलेट है। और इसका जो दरवाज़ा है उसका नाम हमने D2 रखा है। तो इसका साइज़ भी हम देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों इसका साइज़ है 2 फुट 6 इंच। तो 2 फुट 6 इंच का हमारे पास बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसका साइज़ है, यानी 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट इसकी ऊंचाई होगी। इस तरह ये
जो सीढ़ियों के नीचे कॉमन बाथरूम है इसका भी साइज़ सेम एक ही है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बेडरूम की। तो ये हमारे पास दूसरा बेडरूम है, तो इसका साइज़ है 11 फुट 11 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 14 फुट, यानी 14 फुट ज़रबे 11 फुट 11 इंच का ये बेडरूम है। और इसका जो दरवाज़ा है वो 3 फुट 6 इंच का है, यानी डी के नाम से 3 दरवाजे हैं, तीनों का सेम एक ही साइज़ है। अब हम तीसरे नंबर का बेडरूम देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो भी 11 फुट 11 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 14 फुट। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 3 बेडरूम, एक किचन, जो है 2 बाथरूम, एक स्टेयर हॉल और इस तरह ओपन जो है ना स्पेस हमने इसमें क्रिएट किया है। तो दोस्तों इसके साथ हमने कार पार्किंग के लिए जगह बनाई है, तो इसमें आप जो है ना कार पार्क कर सकते हैं, जो कि मेन गेट के साथ आपका इधर जो है ना कार पार्किंग है। तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है अंदर 12 फुट, यानी 12 फुट इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फुट। तो 10 ज़रबे 12 में आप जो है ना अपनी कार खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कॉलम्स की। तो कॉलम इसमें आपने लाजमी लगाने, क्योंकि इसकी दीवारों का जो साइज़ है वो छोटा है। तो आपने कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने, सबसे पहले एक कॉलम आपने यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह हम अब कॉलम देख लेते हैं। तो ये दूसरे नंबर का कॉलम, 3 नंबर, 4, इस तरह दोस्तों हमने इसमें कॉलम जो है ना वो लाजमी लगाने हैं, क्योंकि कॉलम के बग़ैर हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि इसकी दीवारें जो है ना कम है, पतली हैं, दीवारों का साइज़ छोटा है। तो दोस्तों आपने इनमें जो है ना इन जगहों पर आपने कॉलम जो है ना लाजमी लगाने हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पास कॉलम। तो अब हम इसका एरिया मालूम करेंगे कि इसका टोटल रकबा कितना है, यानी कितना इसका साइज़ है और इस पर जो है ना हमारा खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों हम इधर जो है ना एक टेबल बना लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि इसका जो साइज़ है वो कितना है। तो दोस्तों हमारा जो टोटल एरिया इस प्लाट का जो हमारे पास है वो है 25 फुट ज़रबे 50 फुट बराबर है 25 ज़रबे 50 का हमारे पास ये जो वो एरिया है इसको हम देख लेते हैं। तो ये 25 ज़रबे 50 हमारे पास बनता है 1250 स्क्वायर फुट। तो ये 1250 स्क्वायर फुट और बिल्डिंग कास्ट जो हमारे बनेगा तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारा बिल्डिंग कास्ट 17 लाख तक। तो दोस्तों इस पर जो खर्च आएगा वो तकरीबन 17 लाख तक आएगा। अब हम कॉलम किस जगह, हमारा जो कॉलम साइज़ है, कॉलम साइज़ हमारे पास है 10 इंच ज़रबे 10 इंच का, आप 10-12 भी रख सकते हैं। और जो वॉल साइज़ है वो है 5 इंच। तो दोस्तों ये आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, आप इस तरह का एक घर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके प्लाट का साइज़ इससे बड़ा है, यानी 25 की बजाय वो 30 है, तो सेम इसी डिज़ाइन को आप थोड़ा सा बड़ा करके उसमें लगा सकते हैं। बाकी ये आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।